दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर अपने दरबार के 9 रत्नों में से एक बीरबल के साथ शिकार खेलने को जंगल में जाते हैं और शिकार का पीछा करते करते जंगल में काफी आगे तक निकल जाते हैं। उनके साथ 2-4 सैनिक भी होते हैं और वो एक शिकार के पीछे जाने लगते हैं। और जैसे ही शिकार करने के लिए बादशाह अकबर अपना हाथ तलवार की ओर बढ़ाते हैं ना, गलती से बादशाह अकबर का अंगूठा कट जाता है और बादशाह अकबर वहां पर तिल मिलाकर चिल्लाने लगते, अरे बीरबल बीरबल बीरबल, अंगूठा कट गया, अंगूठा कट गया। तो बीरबल था, वो साथ ही था, उसने बोल दिया, बादशाह देखिए, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है, शांति रखिए, इतना थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, इतना आपको उछल कूद करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा चिल्लाइए मत, जो होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है। इतना सुनते ही बादशाह अकबर को गुस्सा आ गया साहब। अब बादशाह ठहरे, जहांपना है वो तो, शहंशाह अकबर, उनका तो दिमाग खराब हो गया कि यार मेरा अंगूठा कट गया, तू बोल रहा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये कैसा अच्छा है, इसमें क्या अच्छा है। बोलता है वक्त आने पर साबित कर दूंगा। नहीं, अभी बताओ मेरे को। बोलता साहब वक्त आने पर साबित कर दूंगा। नहीं, अभी बताओ, नहीं तो तुम्हें अभी का अभी जेल में डाल दिया जाएगा, फांसी लगवा दूंगा। बादशाह तो बादशाह थे साहब, और फिर अंगूठा कट जाने के बाद दर्द से करा रहे थे। तो बादशाह अकबर ने अपने उन 2-4 जो सैनिक थे उनको कहा कि अभी के अभी बीरबल को ले जाओ और सुबह तक इसे उल्टा लटका कर कोड़े मारो, ठीक है। उसके बाद सुबह होते ही उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। बादशाह अकबर यह आदेश देकर अकेले ही आगे निकल पड़े शिकार करने के लिए, और रास्ते में बीरबल को बुरा भला बोल रहे थे कि जो भी होता है अच्छा होता है, दिमाग खराब हो गया, सटिया गया इसका तो। अब बादशाह अकबर शिकार के लिए आगे बढ़ते 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 काफी दूर निकल जाते हैं और वो एक कबीले में पहुंच जाते हैं। वहां पर आदिवासियों ने अपना डेरा जमा रखा था और उस दिन दुर्भाग्य से आदिवासियों का कोई फंक्शन था, वहां पर किसी की बलि चढ़ने वाली थी, नर बलि, उन्हें किसी आदमी की जरूरत थी। तो बादशाह अकबर खुद ही वहां पर पहुंच गए। तो आदिवासियों ने बादशाह अकबर को पकड़ लिया और वो बहुत खुश हो गए। वो डांस करने लगे, अपना पूजा वूजा का प्रोग्राम करके। बादशाह अकबर को नहलाया गया, आराम से बलि के लिए तैयार किया गया। बादशाह अकबर चिल्लाते रहे, अरे भाई मैं बादशाह हूँ, अकबर हूँ। अब उन्हें क्या मतलब, कोई लेना देना नहीं है उन्हें। उन्होंने तो बोल दिया कि भैया अब तो तुम्हारी बलि चढ़ेगी, आप बादशाह हो कि क्या हो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो बादशाह अकबर को जैसे ही तैयार किया गया और बलि अब लगने ही वाली थी, जितने में एक आदिवासी की नज़र बादशाह अकबर के अंगूठे पर पड़ती है। तो वो आदिवासी बोलता है कि भाई साहब रुक जाइए, इसकी आदमी की बलि नहीं चढ़ सकती, इसका तो अंग पहले से ही कटा हुआ है और बलि के लिए तो पूरे आदमी की जरूरत होती है, इसका तो एक अंग कटा हुआ है, अंगूठा कटा हुआ है, इसे छोड़ दिया जाए। बादशाह अकबर जान की सलामती पाकर वहां से निकलते हैं और जैसे तैसे करके दौड़ते भागते उन्हें समझ में आ जाता है कि हाँ यार, बीरबल ने बिल्कुल सही बताया था। और वो तुरंत बिना रुके बिना सांस ले दौड़ते हुए सीधा अपने दरबार में पहुंचते हैं। सबसे पहले कि कहीं भाई बीरबल को बलि न, वो फांसी न चढ़ा दिया जाए। तो वो सीधा बीरबल के पास जाकर बीरबल के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगते हैं कि भाई मेरे को समझ में आ गया कि हाँ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, परंतु एक बात बता, मेरे साथ तो जो हुआ ना वो अच्छे के लिए हो गया कि भैया अंगूठा कट गया तो मेरी जान बच गई, परंतु एक बात बता, तुझे जो रात भर उल्टा लटकाया गया, तुझे यहाँ पर जो सजा मिली, इसमें तुम्हारा क्या अच्छा हुआ। तो बीरबल बोलता है, जहांपना मैं भी तो आप ही के साथ में था और मेरा तो अंगूठा भी कटा हुआ नहीं था। अब आप ही बताइए, क्या आपकी जगह पर वो लोग मेरी बलि नहीं चढ़ा देते। तो इसीलिए कहते हैं साहब कि जीवन में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ईश्वर जो कुछ भी करता है ना, अपनी प्लानिंग के हिसाब से उसके पीछे कुछ न कुछ अच्छा ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोग हड़बड़ा जाते हैं, समझ नहीं पाते और अपना दिमाग खर्च करते हैं कि भैया पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। जैसे ही 2-4 साल निकल जाते हैं ना, हमें समझ में आ जाता है कि जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। थैंक यू।